नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 4 प्रमुख सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीईटी आवेदन शुल्क की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी कॉमन कट ऑफ की, फिर केवीएस से जो नई भर्ती आने वाली शिक्षक भर्ती उसकी चर्चा करेंगे और ईओ भर्ती के बारे में क्या चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी छात्र पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीईटी आवेदन शुल्क की। आपने आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि जो टीईटी का फॉर्म आने वाला है उसका आवेदन शुल्क एक पेपर का 1700 रुपए और 2 पेपर का 3400 रुपए करने का विचार चल रहा है। इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया गया है। छात्र और छात्राएं सभी विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये ट्विटर पर देख रहे हैं, लिखा है एक और विरोध होगा, समस्त भाई बहनों को मिलकर के करना होगा, खुद के लिए ना सही पर अपने अनुज भाई बहनों के लिए, वरना यह सरकार ऐसी ही लूटती रहेगी। जहां पर अन्य जो राज्य सरकारें वो आवेदन शुल्क कम कर रही हैं। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि जैसे अभी हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वहां पर प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन शुल्क केवल 100 रुपए और मेंस का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरीके से बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जहां पर बेरोजगारों की परीक्षा के लिए जो आने जाने का किराया होता है वो माफ किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। दूर परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं और आवेदन शुल्क लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अजीत यादव है, इन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट किया इसको लेकर के 1700 हो सकता है टीटी का आवेदन शुल्क। आ गए अच्छे दिन, यूपी टीईटी को लेकर के एक और बवाल। आयोग ने सीधे सीधे 1100 रुपए आवेदन शुल्क बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव। इस बार उम्मीद है कि ज्यादा आवेदन आएंगे भी, हो सकता है कि 15 से 20 लाख आवेदन आए, चूंकि शिक्षक भी आवेदन करेंगे और 3 साल से चूंकि टीईटी उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है, इस बीच में बहुत सारे बैच पास हुए हैं डीएलएड के यानी कि बीटीसी के और बीएड वगैरह की, तो ये सारे छात्र आवेदन करेंगे। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर एक छात्र 3400 रुपए देगा या 1700 रुपए देगा तो कितना होता है। और यहाँ पर ये देखिए एक और कोई शैलेश वर्मा है, इन्होंने भी ये ट्वीट किया है किसानों की आय दुगनी होने के बाद में बेरोजगार छात्रों की भी आय दुगनी होनी चाहिए। राज अकेडमी प्रयागराज यूपी टीईटी की फीस बढ़ेगी। ये देखिए पहले 600 रुपए लगती थी और अब 3400 रुपए। एक कोई और है, क्या लिखा है अंशुल कुमार, ये एकदम सही फैसला है। किसानों, मजदूरों और युवाओं की आय दोगुनी हो चुकी है, ऐसे में इतनी रकम कुछ भी नहीं है, 5000 तक तो होना ही चाहिए था। यानी कि अब चूंकि नौकरी की गारंटी भी नहीं है कि टीटी कोई कर लेगा तो उसकी नौकरी मिल जाएगी, चूंकि कुछ बताया नहीं गया है कि प्राइमरी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जूनियर की तो आती ही नहीं है। मैं तो कहता हूं जूनियर के लिए कोई अगर बेरोजगार छात्र है तो वो आवेदन ही ना करे। पिछले लगभग 10 साल से उत्तर प्रदेश में टीटी हो रहा है और जूनियर की एक भी भर्ती नहीं आई है। विद्यार्थी कहां तक धरना प्रदर्शन करें? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिवाइज आंसर की को लेकर के धरना प्रदर्शन करें, कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन को लेकर के धरना प्रदर्शन करें, कि टीईटी की फीस कम करने को लेकर के धरना प्रदर्शन करें। यहाँ पर एक छात्र है कोई इजहार खान, ये खुली लूट है। टीटी का आवेदन शुल्क 125 रुपए। सही बात है, आईएएस बनने के लिए 100 रुपए का फॉर्म है, आपको पता होगा, यूपीएससी के लिए, और इसी तरीके से पीसीएस के लिए भी लगभग 125 रुपए का फॉर्म है जिसमें नौकरी लगती है, और जबकि इसमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, उसमें ये 1700 रुपए ले रहे हैं। देखिए एक छात्र ने यहाँ पर एक ट्विटर पर यहाँ पर ये ट्वीट किया है कितना खर्चा आएगा इस एग्जाम का। 3400 रुपए 2 पेपर के लिए, 1000 बस का किराया, 100 रुपए ऑटो वाला लेगा, 40 रुपए बैग जमा कराने का, 40 रुपए पीने का पानी, 100 रुपए नॉर्मल खाना, 15 रुपए का गोला भरने वाला पिन, काला वाला मोटा वाला, 15 रुपए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी का लगेगा, 50 रुपए अपनी फोटो बनवाना, नई फोटो लगेगी वहां पर, 200 रुपए का पेट्रोल में बैग, दोस्त जो लेकर के जाएगा वो 40 के गुटखा खाएगा। कुल मिलाकर के 5000 रुपए की लागत है। और ये किसी ने ये मेरा ट्वीट भी यहाँ पर डाला हुआ है, यहाँ पर ये देखिए। और मैंने सुबह की वीडियो में भी इस मुद्दे को उठाया था। फिर बेरोजगार छात्रों को लूटने की तैयारी, ये मेरा वीडियो है, किसी ने डाला है यहाँ पर, उज्जवल सिंह गाजीपुर के हैं। तो एक तो 8 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जूनियर की भर्ती आती नहीं है और बेरोजगारों से वसूली शुरू हो चुकी है। तो सभी छात्र इसका विरोध करें, जम करके विरोध करें, जिस तरीके से भी विरोध हो सकता है उस तरीके से विरोध करें, नहीं तो आप लोग जिस तरीके से बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। और मैं कहता हूं जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी टीचर हैं और जितने भी छात्र हैं, जहां जहां पर भी एक्टिव है, सब लोग इस मुद्दे को आगे से आगे उठाइए। अगर ट्विटर पर अभियान करना होगा ट्विटर पर किया जाएगा, जिस तरीके से भी विरोध करना होगा उस तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। फीस तो इतनी देनी ही नहीं है। ये आयोग के अधिकारी काम तो वैसे कुछ करते नहीं है, और ये जो 1700 रुपए कमा रहे हैं, लगभग 200 अरब से ज्यादा इनको पैसा मिलेगा, 200 करोड़ से ज्यादा इनको जो पैसा मिलेगा उससे करेंगे क्या? केवल मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग, जो हम लोग धरना प्रदर्शन में कहते रहे हैं, उसी के लिए पैसा केवल इकट्ठा हो रहा है और कुछ नहीं। विशु यादव का एक वीडियो भी है, देखिए यहाँ पर। यूपी टीटी की फीस 3400 रुपया, शिक्षा सेवा चयन आयोग है या लूट का आयोग है? अब बात कर लेते हैं केवीएस की नई भर्ती की।
तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता अशोक अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दी थी, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राइट टू एजुकेशन के लिए लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर के उन्होंने पीआईएल भी डाली थी और उन्हीं की याचिका में कोर्ट ने आदेश भी दिया था शिक्षक भर्ती को लेकर के। और तब उन्होंने कहा था कि मुझे जानकारी ये मिली है कि जो अध्याचन है वो भेज दिया गया है सीबीएसई केवीएस ने, और अब बहुत जल्द स्पेशल एजुकेटर और अन्य शिक्षक भर्तियां आएंगी। उसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं एक ये दूसरा पत्र है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिसमें ये जानकारी दी गई है। ये देखिए 17 सितंबर को ये पत्र जारी हुआ है। मैं इसका आप लोगों को हिंदी अनुवाद दिखाता हूँ। ये हिंदी अनुवाद है और इसमें केवीएस ने लिखा है कि हमारे शैक्षणिक प्रशासनिक संवर्ग को बढ़ाने की तीव्र आवश्यकता के अनुरूप केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस शिक्षण और गैर शिक्षण और विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्तियों को शामिल करते हुए एक विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करने में सीबीएसई के सहयोग से अनुरोध करता है। और नीचे लिखा है विज्ञापन कब जारी होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि यह संकल्प लिया गया है कि विज्ञापन संख्या 21/2025 3 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया जाए। ये अनुरोध किया गया केवीएस की तरफ से सीबीएसई से ये, और जिसके साथ ही उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का उद्घाटन भी हो। लिखित परीक्षा आवेदन विंडो बंद होने के तुरंत बाद पारिस्थितिक रूप से अनुमोदित व्यवस्था के अनुरूप आयोजित की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये 3 अक्टूबर को केवीएस की विभिन्न पदों पर भर्ती और विभिन्न प्रकार के पद बाबू, लिपिक, क्लर्क आदि के देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। देखिए अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 44,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें लोअर के भी विभिन्न प्रकार के पद रहेंगे और उनमें से एक भर्ती थी ईओ की। ईओ के बारे में भी जानकारी यही मिली थी कि ईओ की भी लगभग 308 या 320 के आसपास जो पद है उस पर भर्ती होनी है। लेकिन यहाँ पर एक झटका देने वाला ये विज्ञापन है जिसे आप लोग देख सकते हैं। 17 तारीख को ये जारी हुआ है और इसमें यह कहा गया है कि जो लोअर के पद हैं वो पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। कुल 154 पदों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सेवा विवरण व सेवा योजक सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति और अग्रसारण तिथि 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो विभिन्न विभागों में जो अधिकारी हैं अब उन्हीं को यहाँ पर नियुक्त कर दी जाएगी इन पदों पर, और ये देख सकते हैं आप लोग। और ऐसा पहले भी होता रहा है और इसीलिए ईओ की भर्ती आती नहीं है। ये विस्तृत विज्ञापन है जो जारी हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब ऐसा लग रहा है कि ईओ की भर्ती फिर से लटकेगी। लिखा शासन के पत्र संख्या दिनांक 7 अगस्त 2025 ये सब लिखा हुआ है। अधिशासी अधिकारी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 वेतनमान वगैरह लिखा हुआ है। और कुल 154 पदों के रिक्त पदों के प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रारूप पर ये सब 10 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं और ये इनकी योग्यता है, ये इनकी वेबसाइट है। अब इसमें क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की नियुक्ति होगी और बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये पूरा पत्र जारी हो गया है। तो अब विद्यार्थी क्या क्या करें, किस किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, वो पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कहीं इनकी नियुक्ति हो जाए और उसके बाद में फिर ये भर्ती ना हो और अधियाचन भी वापस चला जाए, जो अधियाचन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी से अब कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोअर के अगर इसी तरीके से पद कम हो गए, कुछ और पदों का अधियाचन भी वापस गया है, तो अब ये मांग कर रहे हैं विद्यार्थी की लोअर के जितने भी विभिन्न प्रकार के पद हैं सभी पदों की इकट्ठा वैकेंसी आए और पीईटी में एक कॉमन कट ऑफ लगाया जाए। कॉमन कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर हो और ये यूपी ट्रिपल एससी तय कर सकता है कितना क्या है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी मेरा विरोध भी कर रहे हैं कि सर आप कॉमन कट ऑफ की मांग मत करिए, लेकिन वो विद्यार्थी ना समझ हैं जो विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका भी चयन किसी भी मुख्य परीक्षा में ना हो, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके की कट ऑफ जारी हो रही है। अभी आरओ में देखा और विभिन्न भर्तियों में देखा। हो सकता है कि लेखपाल एक आध भर्ती में मौका मिल जाए देने के लिए, लेकिन पूरा आपका 3 साल ऐसे ही चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी हर साल करवा ही ले। आप खुद बताइए क्या कभी 12 महीने में पीईटी एग्जाम दोबारा हुआ है? और जब वैलिडिटी बढ़ गई है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो जल्दी आपका पेट का एग्जाम होगा नहीं, तो जल्दी आप किसी भर्ती में बैठ भी नहीं पाएंगे। और भर्तियां अभी जो देख रहे हैं 44,000 नहीं, कुछ और भी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उससे फायदा किसी को भी नहीं होगा। बार बार वही 10-15 हज़ार विद्यार्थी हर परीक्षा में बैठते रहेंगे और आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठे और इसी पीईटी से नौकरी लें, तो आप लोग इस अभियान में शामिल हो। ये कल है ये ट्विटर पर अभियान, ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। हैशटैग है 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से पीटी कॉमन कट ऑफ को लेकर के। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कल आप लोग ट्वीट करेंगे या नहीं करेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।